हेलो दोस्तों, तो हम क्या है साइंस में पढ़ रहे थे आहार है। ठीक है, तो आहार में हमने क्या प्रोटीन पढ़ लिया और क्या है वसा पढ़ लिया। तो आज हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। आज हम किसकी बात करते हैं? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है किससे बना होता है, कौन कौन से इसके तत्व होते हैं और क्या क्या इसके क्या है यूज है, वो बात करेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोटीन और उसके में क्या है वसा के समान कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बना होता है। इसका जो सामान्य सूत्र है CnH2n और अन होता है। ठीक है, CnH2n और क्या है ON होता है। ठीक है, ग्लूकोज की अगर बात करते हैं यानी शर्करा की अगर हम बात करते हैं, खाने के लिए जो चीनी होती है उसका सूत्र कितना है? C6H12 क्या है? C6 होता है H12 और क्या कहलाता है? O6 है। ये क्या शर्करा का सूत्र है, ग्लूकोज का सामान्यतः सूत्र है। ठीक है, ग्लूकोज का अर्थ क्या होता है? मीठा होता है। ग्लूकोज की अगर बात करते हैं, ग्लूकोज आते हैं हमने देखे होंगे ग्लूकोन डी और ये नाम से आते हैं, तो उनका क्या मुख्यतः इनमें क्या है मीठा ही होता है। ठीक है, ग्लूकोज का क्या अर्थ होता है? मीठा है, यानी कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का मीठा है। ठीक है, तो यह क्या है कार्बोहाइड्रेट जो है प्रतिदिन के कार्य जो करते हैं उसके लिए ऊर्जा प्रदान करता है। प्रतिदिन के कार्यों के लिए ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट है। उसके द्वारा प्रतिदिन व्यक्ति जो कार्य करता है उसके लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। हमें पता है रोटी खाते हैं, ठीक है, ऊर्जा इससे मिलती है, इसी काम करते हैं। ठीक है, दांतों में क्षय रोग हो जाते हैं। ठीक है, दांतों में क्षय रोग, प्रश्न पूछता है दांतों में क्षय रोग किसके कारण होता है? तो दांतों में क्षय रोग क्या है? कार्बोहाइड्रेट के कणों का जमाव के कारण दांतों के मध्य के कार्बोहाइड्रेट कणों का जमाव हो जाता है, जिससे क्या है व्यक्ति को क्या है दांत दर्द करने लग जाते हैं और दांतों का क्षय रोग हो जाता है। ठीक है, प्रतिदिन रोटी जो खाते हैं उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी 55 से 60 जो है वो 55 से 60 कैलोरी जो मान है वो किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक जो है ये सरल होते हैं, स्वाद में क्या है मीठे होते हैं। सरल व कार्बोहाइड्रेट में क्या सरल व क्या स्वाद में जो क्या है मीठे है वो होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हम जानते हैं अनाज है, बिस्किट है, केला है। ठीक है, अनाज, बिस्किट, केला मुख्यतः जो मीठी चीज़ें या अनाज खाने वाली चीज़ें उनमें क्या है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो क्या है इन्हीं में मिलता है। ठीक है, अनाज है, अंगूर है, आलू गुड़ है। सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? चावल में होती है। नंबर 2 पर गेहूं में आती है। 3 में कौन सी आती है? मक्के में आती है। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा की बात करते हैं चावल में है। ठीक है, सर्वाधिक जो मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट किस में होती है? चावल में देखने को मिलती है। 2 नंबर पे कौन सा आता है? गेहूं आता है। 3 पे कौन सा आता है? मक्का आता है। बिहार के लोग या सर्वाधिक जो भोजन है वो क्या है? चावल ही है। चावल, गेहूं और क्या है? मक्का है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी सर्वाधिक मात्रा में जो है वो क्या है मिलती है। ठीक है, तो खिलाड़ी होते हैं वो क्या कई बार क्या सर्वाधिक क्या है खेलने से पहले क्या है इसका कार्बोहाइड्रेट का यूज़ जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है मुख्य क्या है कार्बोहाइड्रेट की बातें थी। और कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन क्या कहता है? जलीय विलयन जो होता है डेक्सट्रोज कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज डेक्सट्रोज है, ये क्या थोड़ी सी हाई लेवल के हो गए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में इतना ही। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n ON होता है। और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 के रूप में होता है। ग्लूकोज का अर्थ क्या होता है? मीठा होता है। ये सरल स्वभाव में क्या है मीठे के रूप में जाना जाता है। यह प्रतिदिन के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। दांतों में क्षय रोग दांतों के मध्य कार्बोहाइड्रेट कणों के जमाव के कारण होता है। प्रतिदिन रोटी में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। 55 से 60 कैलोरी जो है हमें यहीं से मिलती है। प्रोटीन और वसा तो कम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, सरल कार्बोहाइड्रेट का स्वाद क्या है? सरल कार्बोहाइड्रेट जो है स्वाद में क्या है मीठे होते हैं। इसके बाद की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है वो कौन कौन से हैं? अनाज है, दालें हैं, अनाज है, अंगूर है। ठीक है, तो ये जो क्या है इसके क्या स्रोत है। अगर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा की अगर बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है वो चावल में है। और उसके बाद 2 नंबर पे कौन सा आता है? गेहूं है। और 3 में कौन सा आता है? मक्का में है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? ठीक है, स्रोत तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा एक नंबर पे तो कौन सा आता है? चावल है। चावल में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो कौन सा है? गेहूं है। और नंबर 3 कौन सा है? मक्का है। तो अनाजों में इनमें क्या सर्वाधिक मात्रा में जो क्या कार्बोहाइड्रेट है वो देखने को मिलता है। पहला कौन सा आता है? पहले अगर बात करते हैं तो चावल है। दूसरा कौन सा है? ये हमारा कौन सा है? गेहूं है। और तीसरा कौन सा आता है? अनाज है। ठीक है, इसमें क्या है देखने को मिलता है। तीसरा कौन सा है? मक्का है। इसमें क्या है मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है सर्वाधिक जो मात्रा में क्या है वो देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर में क्या है ज़्यादा मात्रा में क्या संचय होते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में क्या संचय किस में होता है? जो कार्बोहाइड्रेट है वो जंतुओं की अगर बात करते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है जंतुओं में किस रूप में संचित होता है पूछ लिया जाता है, तो ये क्या ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जंतुओं में संचय मतलब ग्लाइकोजन के रूप में।
और क्या जो पौधे स्टार्च इनमें होते हैं, इनमें क्या मंड या स्टार्च के रूप में क्या होते हैं, ठीक है। जंतु या मांसपेशियों में किस में होता है, जंतुओं या मांसपेशियों, जंतुओं में भोजन या मांसपेशियों में किस में होता है, लीवर में क्या इनका जो क्या है होता रहता है, ठीक है, लीवर में इसका होता है, ठीक है। तो इतनी इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट की मुख्य बात है, ठीक है। इसके बाद में क्या है किस किस में पाए जाते हैं, ठीक है। एक आदमी जिसका वजन कितना 100 किलोग्राम है, तो उसके कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए आवश्यक होती है, ठीक है। तो इसमें क्या 60 से 65% क्या कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है। 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन 18% होना चाहिए, वसा 15 और अन्य जो खनिज लवण है उनकी मात्रा 14%। ये क्या है इसका एक संयुक्त भोजन जो बनाया है, ठीक है। 60 से 65% क्या कार्बोहाइड्रेट होगा, और क्या है दूसरा जो होता है 18% प्रोटीन होगा और 15% वसा होगी, खनिज तत्व 4% और कार्बोहाइड्रेट जो है 1%। जो क्या है इसमें जो कौन से होते हैं लास्ट बच के विटामिन और उनकी बात करते हैं, तो ये क्या है इसमें 1% जो होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार जो है जो देखने को मिलता है, ठीक है। 60 से अन्न में खाते हैं, सर्वाधिक है जो हम यही खाते हैं, ठीक है। लेकिन 100% एक शुद्ध अगर वास्तविक भोजन की बात करते हैं तो इसका उल्टा होना है। इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट कितना 1% होना चाहिए, जबकि जल कितना होना चाहिए 60 से 65% होना चाहिए, प्रोटीन वसा इनका 14-15% जो मिश्रण है वो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा करते हैं, हम ज़्यादा क्या रोटी खाते हैं, 60 से 65% क्या रोटी से पेट दबा कर भर लेते हैं, ठीक है, अन्य चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन होता इसका उल्टा है कि इसमें क्या है कितना होना चाहिए 60 से 65% मनुष्य के शरीर में क्या जल होना चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपने कार्य क्या है सही कर सकते हैं, ठीक है, सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अगर बात करते हैं सामान्य पुरुष के लिए, क्या सामान्य पुरुष के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। सामान्य पुरुष की अगर बात करता है तो उसके लिए प्रतिदिन के हिसाब से 3000 कैलोरी की जो क्या है आवश्यकता होती है, यानी 3000 कैलोरी उसको क्या है पर डे चाहिए, ठीक है। अगर वो कठिन परिश्रम करता है तो उसके लिए कितने 4000 कैलोरी है, ठीक है। अगर कठिन परिश्रम करेगा तो 4000 है। महिला की अगर बात करते हैं तो कोई महिला विश्राम अवस्था में तो उसको क्या 2100 कैलोरी है, ठीक है। अगर बैठी है कोई महिला तो उसको क्या पर डे के हिसाब से 2100 कैलोरी खानी चाहिए। अगर क्या कोई महिला कार्य कर रही है, कोई महिला क्या कार्य करी है तो उसको क्या 2500 कैलोरी खानी चाहिए, ठीक है। अगर कोई महिला विश्राम अवस्था में बैठी है तो उसको 2100 कैलोरी अगर वो भोजन के रूप में लेती है तो उसे बहुत सफिशिएंट है। अगर कोई महिला है वो कठिन परिश्रम कर रही है तो उसके लिए कितनी 2500% जो कैलोरी है वो बहुत है, ठीक है, 2500 से ज़्यादा नहीं ले। और तीसरी अगर हम बात करते हैं कोई महिला क्या गर्भवती है यानी प्रेग्नेंट है कोई महिला, तो उसको क्या पर डे के हिसाब से क्या 2800 कैलोरी उसको लेनी चाहिए, ठीक है। तब उसका भोजन क्या है अच्छा माना जाएगा, उसका जो सही संतुलन में रहेगा, यानी 2800 कैलोरी उसको क्या है आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके दूसरी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं तो शरीर में ऊर्जा किस किस से कितनी मिलती है, ठीक है। शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, न्यूनतम किससे मिलती है, इनका जो क्रम है वो किस प्रकार जो होता है, ठीक है। तो शरीर में ऊर्जा की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से कितनी 4 कैलोरी, वसा से 9 कैलोरी और एल्कोहल से 3 कैलोरी और प्रोटीन से कितनी 4 कैलोरी है। इसका जो एक क्रम है, ठीक है, ये आपके ज़्यादा ऐसे पूछेगा नहीं, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन पूछते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मोस्टली तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, वो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। वो क्या है सभी लोग क्या है जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या है ये स्रोत होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में यही था कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बने होते हैं, शरीर को सर्वाधिक मात्रा में 60 से 65% इससे क्या है ऊर्जा जो है वो मिलती है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या है एक करेंगे विटामिन है जो इंपॉर्टेंट है, विटामिन है, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि विटामिन कौन कौन से विटामिन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और किस विटामिन को किस नाम से जाना जाता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है और कौन सा विटामिन क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है गहनता से चर्चा करेंगे, ठीक है। हमने क्या हार में पढ़ा था कि हार के 2 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक तो क्या है संतृप्त, एक है बहुमात्रिक, एक है सूक्ष्म मात्रिक होते हैं, यानी एक तो ज़्यादा मात्रा में, एक है कम मात्रा में। ज़्यादा मात्रा की बात करते हैं तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन पढ़ा था, वसा पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट छोटा सा है पॉइंट है इसमें ये पढ़िए, ठीक है। वैसे तो इसको ज़्यादा गहराई में पढ़ेंगे तो स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में, ग्लाइकोजन का ग्लाइकोजन इन्वर्टेज होता है, जाइमेस होता है, ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, ठीक है, ये स्टार्च के रूप में होता है। पौधों में कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा ये सक्षम होता है, ये बहुत लंबी प्रोसेस होगी, ठीक है। फिर किसी दिन इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्या छोटा सा है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर किसी दिन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे जरूरत होगी आके, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत और यहीं से क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या वसा है इसके स्रोत पूछ लिए जाते हैं, इनका सूत्र पूछ लिया जाता है, इनमें ऊर्जा का संचय कौन से रूप में होता है ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऊर्जा सर्वाधिक किस में होती है इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हाँ मैंने बताया तो 2 प्रकार के होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और क्या वसा है, ये तो कौन से आते हैं मुख्य है, ठीक है। और अल्पमात्रिक की बात करते हैं विटामिन, खनिज लवण और कौन से आते हैं
जल है, ठीक है। जल, विटामिन और खनिज लवण। वैसे मनुष्य के शरीर के 60 से 65% क्या है, शरीर में जल होना जरूरी है। अगर इतना जल है तो मनुष्य का एक स्वास्थ्य परफेक्ट है, ठीक है। अगर जल वो कम पिए तो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, उसके त्वचा और क्या है मांसपेशियां जो क्या है अकड़न लगती है, उसके त्वचा पर क्या शुष्क शुष्क दाने दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐसे लगता है कि बिल्कुल शुष्क ड्राइनेस सा महसूस करता है, ठीक है, मिचली आती है उसको। इसके 60 से 65% अगर कोई व्यक्ति पानी पी रहा है तो वो परफेक्ट उसके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, ठीक है। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट वो खाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें 1% हो और प्रोटीन 18 और वसा के 15% हो तो इसका क्या है जो मिश्रण है वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो अब हमने ये 3 चीज़ें पढ़ ली है। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, खनिज लवण है, खनिज लवण भी पढ़ेंगे और क्या है विटामिन पढ़ेंगे, ठीक है। जल तो पढ़ लिया, जंग का सूत्रण है वो बताएंगे कि H2 किस प्रकार बना है, ठीक है। H के बीच में कौन सा बॉन्ड ऑक्सीजन कितने रूप लेती है, ठीक है। तो इसके अनुसार के H2 का निर्माण जो है होता है, ठीक है। मोस्टली जो क्या है इसमें क्या है, इसमें तो ये छोटे छोटे थे, ये मोस्टली इसमें क्या है विटामिन है, ठीक है। विटामिन से क्वेश्चन क्या है पुटअप किए जाते हैं कि कौन से विटामिन क्या है, ठीक है। तो इसका क्या है अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, ठीक है। ओके दोस्तों।